टू माय चैनल। तो आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि आपको हॉस्टल जाने से पहले कौन कौन सी चीज़ें जो है वो पैकिंग भी करनी चाहिए। ओके, देखिए हॉस्टल जाने से पहले ना हर किसी को थोड़ा डाउट रहता है। जो फर्स्ट टाइम हॉस्टल जाते हैं ना उनको तो बहुत ज़्यादा डाउट रहता है कि हमें क्या लेके जाना चाहिए और क्या नहीं लेके जाना चाहिए। तो आज की जो वीडियो है ना वो थोड़ा इसी के ऊपर है कि आपको एक मतलब हॉस्टल जाने से पहले ना मैंने बेसिक सारी चीज़ें इसमें ना इंक्लूडेड कर दी है। ठीक है, तो जो भी आपको हॉस्टल जाने से पहले लेके जाना चाहिए वो मैंने सारा इसमें इंक्लूड कर दिया है। फर्स्टली हम ये देखते हैं कि आपको हॉस्टल से मिलता क्या है। ठीक है, क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी है कि अगर हम हॉस्टल जा रहे हैं तो वो हॉस्टल वाले हमें क्या क्या दे रहे हैं। तो फर्स्टली हॉस्टल से हमें 4 चीज़ें मिलती हैं। नंबर 1 पे आपको एक कबर्ड मिल जाएगी, नंबर 2 पे आपको आपकी टेबल मिलेगी, नंबर 3 पे आपको आपकी चेयर मिलेगी एंड आपको एक बेड मिलेगा। अब ना मैंने आपको हॉस्टल में क्या क्या लेके जाना है उसको ना 11 पॉइंट्स में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, जनरल एक 11 पॉइंट्स बनाए हैं मैंने और ना उसके अंदर मान लो मैंने हर चीज़ आपके लिए इंक्लूडेड कर दिया है। ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि आपको हर चीज़ लेके जानी है, बट मैंने उसको एक थोड़ा डिफाइन कर दिया। उसमें से आपको जो भी सूटेबल लगे आप उसको लेके जा सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पे हमारे पास आती है जो भी हमारी बेड वाली आइटम्स होती है, उसमें आपको क्या क्या लेके जाना है। अब सबसे पहले उसमें इंपॉर्टेंट जो है मैट्रेस। मैट्रेस जो होता है वो आपको हॉस्टल से अवेलेबल हो जाता है ज़्यादातर तो। ठीक है, उसके बाद आपको आपके अब देखा आपका सिंगल बेड होता है तो आपको 2 सिंगल बेडशीट लेके जानी है। 2 इसलिए चाहिए क्योंकि ना अगर मान लीजिए एक ख़राब हो जाती है तो आपके पास दूसरी होनी चाहिए। हमेशा एक्स्ट्रा पेयर हमेशा हमारे पास हॉस्टल्स में अवेलेबल होना चाहिए। नंबर सेकंड पे बात कर लेते हैं। अब पिल्लो की बात कर लेते हैं। देखिए पिल्लो ना हर किसी की अपनी अपनी वो होता है कि कंफर्ट जोन होता है कि आप कितने पिल्लो लगा के सोते हैं या फिर कितने पिल्लो आपको चाहिए अपने बेड पे। तो जितने आपको चाहिए आप वो लेके जाइए। साथ में आपके पास पिल्लो कवर होने चाहिए और साथ में आपके पास कंफर्टर होना चाहिए, क्योंकि सीज़न के अकॉर्डिंग आपको चीज़ें चाहिए ना। अभी अगर आप लोग जाएंगे मान लीजिए अभी जैसे थोड़ी थोड़ी ठंड हो चुकी है तो आपको कंफर्टर चाहिए। ठीक है, और इसके अलावा इसमें आपको कुछ नहीं चाहिए। नंबर सेकंड पॉइंट पे बात कर लेते हैं क्लोथ्स की। क्लोथ्स में आपको क्या क्या चाहिए। देखिए क्लोथ्स में एक तो आपको कंफर्टेबल वेयर चाहिए जो आप अपना हॉस्टल्स में रेगुलर बेसिस पे डाल सके। नंबर 2 पे आपको क्या चाहिए, जो कैजुअल वेयर होते हैं वो चाहिए, क्योंकि कैजुअल वेयर में लाइक आपकी जीन्स हो गई, आपके टॉप्स हो गए एंड ऑल्सो आपके जो कुर्ती टाइप जो भी सूट्स वगैरह होते हैं वो सब इंक्लूडेड हो जाता है। क्योंकि जब आप कॉलेज में जाएंगे तो आपको थोड़ा एक प्रोफेशनल तरीके से बन के जाना पड़ता है। ठीक है, तो वो कॉलेज आउटफिट्स और जो आपके हॉस्टल में आपको थोड़ा कंफर्टेबल आउटफिट्स आपके पास होने चाहिए। नंबर 3 पे बात कर लेते हैं फुटवेयर्स की। तो फुटवेयर्स में आपके पास आपके शूज़, स्पोर्ट शूज़, बेली, स्लीपर्स ये सब इंक्लूडेड आ जाता है। नंबर 4 पे मैं यहाँ पे बात करना चाहती हूँ लॉक्स की। देखिए लॉक जो ये ताले होते हैं वो आपको 3 लेके जाने चाहिए। एक आपको अपने रूम के जो डोर होता है उस पर लगाना पड़ता है। सेकेंड आपको जब भी जैसे आपको जो रूम मिलता है ज़्यादातर वो शेयरिंग से ही मिलता है हॉस्टल्स में। तो अगर आप अपने घर आते हैं तो आपको मतलब कि आप जो आपकी अलमीरा होती है, जो आपकी कबर्ड होती है उस पे लगा के आना पड़ता है, क्योंकि आपकी रूममेट तो वहीं पे है। तो इसलिए आपको एक ताला उसके लिए चाहिए और एक हमेशा एक्स्ट्रा स्पेयर हमारे पास होना चाहिए हर चीज़ का। ठीक है, इसके बाद बात कर लेते हैं फूड आइटम्स की। देखिए फूड आइटम्स में क्या आता है, लाइक फूड आइटम्स में ना बहुत सारी चीज़ें हम इंक्लूडेड करेंगे। ठीक है, सबसे पहले जितने भी पैकेट्स वगैरह होते हैं लाइक चिप्स, बिस्किट्स, मैगी, ये सब आपको हमेशा हॉस्टल्स के पास कोई ना कोई मार्केट एरिया होता है तो वहाँ से आप इनको ले सकते हैं। नंबर सेकंड पे बात करते हैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की। तो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स भी आपको नॉर्मली वहीं से मिल जाएगा। नंबर 3 पे बात करते हैं लाइक ड्राई फ्रूट्स की। देखिए हमेशा ना अपने साथ कुछ ड्राई फ्रूट्स लेके जाइएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि ना जो हॉस्टल का खाना होता है ना वो इतना अच्छा नहीं होता कि आपके सारे बॉडी के जो न्यूट्रिएंट्स है वो उनको पूरा कर सके। ठीक है, तो इसके लिए आपको कुछ ना कुछ न्यूट्रिएंट्स बाहर से अपनी बॉडी को देना ही पड़ेगा। तो उसके लिए ना आप अपने साथ ड्राई फ्रूट्स लेके जाइएगा। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि ना अगर आप किसी चीज़ के लिए स्पेशली फॉन्ड ऑफ है, लाइक मैंने देखा है कई लोग क्या करते हैं वो बिल्कुल भी ना जो वाइट शुगर आती है उसको नहीं खाते, वो ब्राउन शुगर ही प्रेफर करते हैं। तो अगर आपको पता है कि मेरे को ये चीज़ अच्छी लगती है और मतलब इस एरिया में मतलब लीजिए देखिए हर एरिया का कोई दूसरे एरिया में जा रहा है, तो अगर आपके एरिया में वो चीज़ अच्छी मिलती है और आपको वो पसंद है और आपको पता है कि अगर आप नियर बाई एरिया या फिर किसी भी एरिया में जाएंगे तो आपको वो चीज़ वहाँ अवेलेबल नहीं होगी, तो प्रेफर यही करिए कि आप अपने साथ उस चीज़ को लेके जाइएगा। ठीक है, और इसके साथ ना कंटेनर्स ले लीजिएगा थोड़े, अप्रॉक्सीमेटली 3 to 4 कंटेनर्स रखिएगा अपने साथ। क्योंकि जब आप जाएंगे ना मान लीजिए अगर आपने कोई भी पैकेट खोला और आप उसको पूरा नहीं फिनिश कर सकते तो फिर आप उसको उन कंटेनर्स में डाल के रख सकते हैं। ठीक है, तो कंटेनर्स बहुत ज़रूरी है यहाँ पे। ठीक है, नंबर 6 पे बात करते हैं अब हम यूटेंसिल्स की। यूटेंसिल्स में आप लोग अपने साथ 2 प्लेट
2 कटोरी, 2 स्पून जो होते हैं वो, और 2 गिलास ये लेके जाइए। नाइफ़ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी आपको कोई फ्रूट वगैरह काटना है तो उस टाइम पे आपको नाइफ़ चाहिए। नेक्स्ट आप अपने साथ एक बाउल लेके जा सकते हैं, और एक चीज़ यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है वो है कि आप अपने साथ 2 वाटर बॉटल्स कैरी कीजिएगा, क्योंकि ना क्या होता है सर्दियों में तो आप 1 वाटर बॉटल से भी काम चला लोगे, बट गर्मियों में ना आपको 2 वाटर बॉटल इसलिए चाहिए क्योंकि देखिए क्या होता है कि कई बार हॉस्टल्स में पानी भी अवेलेबल नहीं होता है, या फिर अगर आपको जैसे रात को सोना है तो आप अपने पास वाटर बॉटल्स तो रख के ही सोओगे, क्योंकि रात को बार बार आप भरने नहीं जा सकते, तो इसलिए आप अपने साथ 2 वाटर बॉटल्स भी कैरी कीजिएगा, ठीक है। यहाँ तक हमने 6 पॉइंट्स क्लियर करे। नंबर 7 की बात करते हैं हम मेडिसिन्स की। देखिए कई बार क्या होता है, कोई भी मेडिकल कंडीशन आ जाती है, किसी भी टाइम आ जाती है, तो आपके पास अपने जो भी मेडिसिन्स है वो अवेलेबल होनी चाहिए। लाइक एक सिंपल जनरल मेडिसिन्स रखिए, लाइक हेडेक की, कफ की, सोर थ्रोट की, और अपने सैनिटरी पैड्स अपने पास रखिए, क्योंकि ये आपको चाहिए, किसी भी टाइम आपको नीड पड़ सकती है इनकी, तो ये सब आपके पास होने चाहिए। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, आपके पास लिक्विड डिटर्जेंट होना चाहिए जो ये बर्तन धोने के लिए आता है। नेक्स्ट आपके पास हैंड वॉश होना चाहिए, क्योंकि व्हेन यू गो टू वॉशरूम उसके बाद आपको अपना हैंड वॉश चाहिए, ठीक है। बात कर लेते हैं जैसे टॉयलेटरीज में आपको क्या क्या आइटम्स चाहिए। लाइक जो भी आपके पास आपके टूथब्रश है, वो टूथपेस्ट जो आपका आपके हेयर्स के लिए, लाइक आपका कंडीशनर, आपके शैम्पू, ये सब आपके पास होना चाहिए। नेक्स्ट अगर आप एक सोप लेके जा रहे हैं तो उस सोप को रखने के लिए सोप बॉक्स आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। नेक्स्ट आपके पास नेल कटर, टावल, हैंकी, ये सब जो है ना वो आपके पास होना चाहिए पहले से ही, ठीक है, अवेलेबल होना चाहिए, क्योंकि ये सब चीज़ें जो है ना वो थोड़ी थोड़ी हमें इंपॉर्टेंट होती है। और उसके बाद ना आपके पास मिरर होना चाहिए। जो मिरर है ना वो इतना सा मिरर आता है, वो आप ज़रूर लीजिएगा, क्योंकि ना हॉस्टल के रूम्स में जो है मिरर अवेलेबल नहीं होते हैं, तो इसलिए आपको मिरर भी चाहिए। और साथ साथ आपके पास 4 to 5 आपके रबर बैंड्स, क्लचर्स वगैरह भी अवेलेबल होने चाहिए। और बाकी आपकी विश होती है कि आप जैसे फेस क्रीम, काजल, इयररिंग्स, रिंग्स, ये सब अगर आप अपना लेके जाना चाहते हैं तो लेके जाइए, अदरवाइज़ अगर आप नहीं डालते हैं या प्रेफर नहीं करते तो मत लेके जाइए, ठीक है। क्योंकि ये सब हॉस्टल्स में मेनली यूज़ हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे फंक्शंस होते रहते हैं, बट वो हर किसी के ऊपर डिपेंड करता है, जैसे कोई डालता है कोई नहीं डालता है, ठीक है। तो वो आप प्रॉपर ही वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक आइटम्स के, इलेक्ट्रिक आइटम्स में सबसे पहले हमारे पास आता है कूलर। देखिए कूलर क्या है, हमेशा ही आपको हॉस्टल्स में अपना लेके जाना पड़ता है। लाइक प्राइवेट हॉस्टल्स को छोड़ दीजिए, जो गवर्नमेंट हॉस्टल्स होते हैं उनमें आपको अपना कूलर लेके जाना पड़ता है। अब क्या होता है ना कि देखिए मुझे हर किसी का तो नहीं पता, बट मैं अपने से आपको एक आइडिया दे देती हूँ। कूलर अगर आप अपना लेके जाते हैं ना तो आपको उसका इलेक्ट्रिसिटी का चार्ज देना पड़ता है, लाइक अप्रॉक्सीमेटली 700 to 800 पर मंथ, ठीक है। अब अगर आपका रूम मान लीजिए 2 पर्सनस में डिवाइडेड है, जब आपका रूम डबल है, तो आप अपने रूममेट के अगर आपका रूममेट मान जाता है तो आप क्या कर सकते हैं, आप उसकी ना जो भी मनी होती है वो शेयर कर सकते हैं। लाइक अगर हॉस्टल का चार्ज 800 पर मंथ है तो आप उसको 400 डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। और सेकेंड थिंग बात करते हैं, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये होता है सभी का कि इलेक्ट्रिक केटल्स जो इंडक्शंस होते हैं क्या वो हॉस्टल्स में अलाउ होते हैं या वो हॉस्टल्स में अलाउ नहीं होते हैं। तो इलेक्ट्रिक केटल्स और इंडक्शंस हॉस्टल में वैसे जनरली कहीं पर भी अलाउ नहीं होते हैं, बट रखते सब बच्चे हैं, क्योंकि देखो केटल की ज़रूरत हर किसी को है, क्योंकि हॉस्टल्स में हर टाइम अच्छा खाना नहीं बनता है, ठीक है। मैस में हर टाइम अच्छा खाना आपको अवेलेबल नहीं होगा, तो उस टाइम पे आपको केटल की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो मैं आपको प्रेफर करती हूँ केटल लेके जाइएगा, बट वार्डन से उसको छुपा के रखिएगा, क्योंकि अगर वार्डन ने उसको देख लिया तो वो आपसे आपकी केटल भी ले लेगी और साथ साथ में आपको फ़ाइन भी देना पड़ेगा। सो दैट्स वाई अपनी केटल को अपने पास छुपा के रखिएगा, ठीक है। और लेके जा सकते हैं, ऐसे कोई एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं आती है केटल लेके जाने में, ठीक है। आयरन आयरन देखिए डिपेंड करता है, कई बच्चे ऐसे होते हैं जो बिल्कुल आयरनिंग वाली क्लोथ्स डालते हैं, कई नहीं डालते हैं, कई सिंपली ऐसे भी डाल लेते हैं, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आयरन का पूरा कि आप अपने साथ आयरन को लेके जाना चाहते हैं या नहीं। एक बार हॉस्टल जाइए, उसके बाद वहाँ का एटमॉस्फेयर देखिए, उसके बाद अब वापस जब घर आते हैं तो अगर आपको लगता है कि आपको आयरन की ज़रूरत है तो आप आयरन लेके जा सकते हैं, ठीक है। कुछ चीज़ें ऐसी ही बात करते हैं जिनको कैरी करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए आप चाहे तो हम वहीं से खरीद सकते हैं। लाइक सबसे पहले एक बकेट और मग, आपको हमेशा इसकी ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि हॉस्टल से अवेलेबल नहीं होता है, तो जो बकेट और मग है आप वहीं से भी खरीद सकते हैं अपना। सेकंड नंबर 2 पे बात करते हैं, जो आपके बेड पे पढ़ने के लिए जो टेबल आती है वो आप वहीं से भी खरीद सकते हैं या फिर ऑनलाइन ऑर्डर भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप उसको कैरी करके लेके जाते हैं ना तो वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है कैरी करना, ठीक है। नंबर 3 पे बात करते हैं, कई बच्चे फॉन्ड ऑफ होते हैं योगा के, तो जो योगा मैट होता है अगर आप उसको लेके जा सकते हो तो ठीक है, वरना आप ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ना कुछ और चीज़ें मैं यहाँ पे डिवाइड कर देती हूँ, लाइक जो मॉस्किटो रेपेलेंट आता है, ठीक है।
वो आप हॉस्टल्स में शेयर कर सकते हैं, लाइक अपने रूममेट के साथ, ठीक है वो। और नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं जो आपका फ़ोन का चार्जर होता है, जो आपके फ़ोन के हेडफोन्स होते हैं, वो आप अपने लेके जाइएगा अपने साथ, वो मत भूलिएगा। देखिए वो हर किसी को याद आते हैं, बट कई बार क्या होता है जब हम अपना सामान पैक करते हैं और बहुत जल्दबाजी में पैक करते हैं ना, तो वो हम भूल जाते हैं। तो इसे आपको अपने फ़ोन, हेडफोन्स, फ़ोन का चार्जर, ये सब आपको थोड़ा याद रखना होगा, ठीक है। अब नंबर 10 पे बात कर लेते हैं, एक मिसलिनियस, मतलब मैंने ना कुछ चीज़ें जो बच गई थी वो सब एक पॉइंट में इंक्लूडेड कर दी है, ठीक है, जिसमें ना हर चीज़ जो जो एक्स्ट्रा आपको लेके जानी होती है वो सब मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर दिया है, ठीक है। कुछ अलग अलग चीज़ें देखी हैं जो मतलब मैं किसी पॉइंट्स में स्पेसिफिक डाल नहीं सकती थी। नंबर 1 आपके पास अम्ब्रेला होने चाहिए। नंबर 2 पे आपके पास एक टॉर्च होनी चाहिए। नंबर 3 पे आपके पास जो रोप होती है, लाइक रस्सी होती है जो कपड़े सुखाने के लिए, वो, और कुछ क्लिप्स आपके पास होने चाहिए। आपके पास एक कर्टेन होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि कई बार क्या होता है विंडो, अगर आपको रूम है, देखिए रूम में हर किसी में विंडो अवेलेबल होती ही है ज़्यादातर, तो अगर आप अपने रूम को थोड़ा अच्छा दिखाना चाहते हैं या फिर कई बार वहाँ से धूप वगैरह आती है, तो आप वहाँ पे कर्टेन लगा सकते हैं, ठीक है। तो आपके पास आपका कर्टेन होना चाहिए। आपके पास ना आपका, आप चाहें तो अपना आई मास्क ले सकते हैं, वो आता है ना जो, क्योंकि क्या होता है कि ना आपके और आपके रूममेट के ज़रूरी नहीं है कि पढ़ने का टाइम, सोने का टाइम मैच करे, तो इसके लिए आपको एक आई मास्क अपने पास रखना चाहिए, ठीक है। नीडल थ्रेड होना चाहिए, क्योंकि कई बार कपड़े वगैरह कुछ हो जाता है, तो आपके पास हमेशा अपना नीडल थ्रेड होना चाहिए। और हाँ, अगर कोई, जो भी बच्चे स्पेक्स लगाते हैं ना, तो वो अपना हमेशा एक एक्स्ट्रा पेयर ऑफ स्पेक्स अपने पास रखें, क्योंकि कई बार क्या होता है कि अगर आपके स्पेक्स टूट जाते हैं तो आपके पास हमेशा एक एक्स्ट्रा पेयर होना चाहिए। नेक्स्ट आप एक एक्सटेंशन बोर्ड लेके जा सकते हैं। वो बिल्कुल आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप लेके जाना चाहें तो लेके जाइए। आपके पास एक्सटेंशन बोर्ड होना चाहिए, मैं आपका मिसलेनियस में डाल दिया था, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि अगर आप अपने रूम को डेकोरेट करने के लिए कुछ सामान लेना चाहते हैं, कि कई बच्चे होते हैं जिनको थोड़ा रूम डेकोरेटिव पसंद होता है, कई होते हैं जिनको रूम थोड़ा सिंपल पसंद होता है। तो अगर आप अपने रूम को थोड़ा सा भी डेकोरेट करना चाहते हैं, तो अगर आप उसके लिए पोस्टर्स देख रहे हैं, तो मैं हमेशा प्रेफर करती हूँ एक उसमें मोटिवेशनल पोस्टर रखिए, तो इंस्पिरेशनल होना चाहिए, क्योंकि ताकि उसको देख के आपको हमेशा अपनी इंस्पिरेशन याद आए कि आप हॉस्टल्स में आए क्यों थे, ठीक है। नंबर 2 पे थोड़ा एक ऐसा पोस्टर रखिएगा जिसकी गुड वाइब्स आती हो जिसको देख के। और नंबर 3 पे ये आता है कि अगर आप थोड़े से भी रिलीजियस हैं, तो जिस भी गॉड को आप मानते हैं, तो थोड़ा एक उसके लिए पोस्टर रखिएगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं जो आपको हॉस्टल जाने से पहले लेके जानी चाहिए। और अगर इसमें मेरी कोई भी चीज़ बच के, कमेंट बॉक्स में बता दूंगी कि मैंने ये चीज़ मिस आउट कर दी है यहाँ पे, ठीक है। वैसे मैंने हर चीज़ इंक्लूडेड करने की कोशिश की है यहाँ पे। अगर कुछ बच गया है तो प्लीज़ आप लोग मुझसे पूछ लीजिएगा, या अगर आपको पूछना है तो अगर मुझे लगेगा कि मैं यहाँ पे कुछ भूल गई हूँ तो मैं कमेंट्स में नीचे लिख दूँगी आपके लिए, ठीक है। और अगर इसके बाद भी आपका हॉस्टल रिलेटेड कुछ भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं आपके डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूँगी। और आई एम रियली सॉरी, वीडियो बहुत लेट आया इस बार, क्योंकि एक्चुअली एक तो मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। फर्स्टली मैं एक चीज़ और क्लियर करना चाहती हूँ आप लोगों को, आई एम अ डे स्कॉलर, मेरे पास, मैं हॉस्टल्स में नहीं रहती हूँ, ठीक है। तो मेरे को आने जाने में अप्रॉक्सीमेटली 3 to 4 आवर्स मेरे डेली लग जाते हैं, ठीक है। फर्स्टली मैं हॉस्टल में रहती थी, अप्रॉक्सीमेटली 5 मंथ्स में हॉस्टल में रही थी, बट फिर मैंने हॉस्टल छोड़ दिया था, तो नाउ आई एम अ डे स्कॉलर, ठीक है। अभी मैं हॉस्टल्स में नहीं रहती हूँ, तो थोड़ा टाइम मेरा उसमें चला जाता है। और फिर अभी तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, और ना कॉलेज भी थोड़ा हेक्टिक चल रहा था, लाइक बहुत सारी क्लासेस, प्रैक्टिकल्स, फाइल्स कंप्लीट करना, प्रैक्टिकल चेक होना, तो इन सब में ना बहुत टाइम ज़्यादा था, तो दैट्स वाई मैं कोई वीडियो नहीं बना पा रही थी। बट अभी मेरी 4-5 दिन की छुट्टी है, तो वापस हम चैनल पे आएंगे। और आपके जो भी कमेंट्स हैं, आप जिस भी टॉपिक पर वीडियो बनवाना चाहते हैं ना, मुझे कमेंट्स में बताइए, ठीक है। मैं आप लोगों के लिए वीडियोज़ बनाऊँगी, बट अभी मैं इसलिए नहीं बना पाई थी, मैंने आपको बताया। और जो भी ये पूछ रहे थे ना कि हॉस्टल का टूर दीजिए, तो देखिए मैं हॉस्टल में नहीं रहती हूँ, ठीक है, बट मैं उसके लिए ट्राई कर रही हूँ, मतलब मैं कांटेक्ट कर रही हूँ अपनी फ्रेंड्स के साथ, अगर हो पाता है तो मैं आप लोगों के लिए ज़रूर बना दूँगी हॉस्टल टूर की वीडियो भी, ओके। इतना ही, हाँ। और इसके अलावा जो लास्ट वीडियो डाली थी उसमें जो भी कमेंट्स आए थे, उन सब के रिप्लाई मैंने अभी नहीं दिए हैं, क्योंकि उन सब के रिप्लाई के लिए ना एक एक्स्ट्रा वीडियो, अलग से वीडियो बनाऊंगी, जिसमें ना क्योंकि जो उसमें कमेंट्स आए हैं ना, उन सबको थोड़ा थोड़ा डिफाइन करके बताना पड़ेगा कि क्या चीज़ चल रही है, क्या कॉन्सिक्वेंसेस आ रहे हैं। और हाँ, इन उसमें पूछा था कि हमारे लाइक क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी, हॉस्टल कब अलर्ट होंगे, तो उसके लिए ना थोड़ा वेट कीजिए, मैं एक वीडियो बनाऊँगी, लाइक जल्दी मैं वीडियो डालूँगी, उसमें आपके सारे कमेंट्स का रिप्लाई हो जाएगा, ओके। सो थैंक यू, बाय बाय। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, बाय बाय।